तो हमने उत्तर प्रदेश में छात्रावासों के अनुरक्षण की योजना को लाके उन सभी छात्रावासों को संरक्षित करने में सफलता हासिल की है। 2024-2025 में हम 1,06,000 को देने में कामयाब हुए। दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में हम 12,000 रुपये वार्षिक प्रदेश में देते हैं। आज सभी मीडिया बंधुओं का भैया प्लीज आपका स्वागत। आज की प्रेस अपने दोनों विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 2024-2025 की उपलब्धियों, नवाचार और जो बेहतरीन सफलताएं हमें मिली हैं उसके संदर्भ में जानकारी साझा करने के लिए आपको सादर आमंत्रित किया है। 2024-2025 में ये पहला वर्ष था जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के छात्र छात्राओं को 2,475 करोड़ रुपए की लागत से 30 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति बांटने में सफलता हासिल की है। 30 लाख छात्रों को लाभान्वित करना ये उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक सफलता है। चूंकि पिछले वर्ष की अगर मैं अपने ही कालखंड की चर्चा करूं तो 2023-2024 में हम 25 लाख छात्र छात्राओं को ये छात्रवृत्ति देने में सफलता प्राप्त किए थे। 2024-2025 में 5 लाख अधिक छात्रों को हम छात्रवृत्ति देने में कामयाब हुए। दूसरी योजना उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी के अनुदान की योजना है, जिस योजना के अंतर्गत हमने 2024-2025 में 212 करोड़ रुपए की धनराशि से 1,06,000 गरीब ओबीसी परिवारों को शादी का अनुदान देकर लाभान्वित करने का काम किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग डबल है। इसमें हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। तीसरी योजना CCC ओ लेवल का प्रशिक्षण, जिसके माध्यम से हम पिछड़े वर्गों के नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं, उनके स्किल को डेवलप करते हैं, जिसके माध्यम से वो सरकारी और गैर सरकारी विभागों में काम रोजगार पाने में कामयाब होते हैं। तो CCC ओ लेवल की योजना के लिए 2024-2025 में लगभग 23 करोड़ रुपए की धनराशि 33 करोड़ की धनराशि हमने व्यय की है, जबकि पिछले वर्ष ये धनराशि केवल 22 करोड़ थी। तो इसमें भी हमने अधिकांश छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने में सफलता हासिल की है। चौथा छात्रावास की योजना है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पास 105 छात्रावास हैं, जिसके माध्यम से हम पिछड़े वर्गों के गरीब बच्चों को निःशुल्क रहने के लिए उपलब्ध कराते हैं। लेकिन कभी भी प्रदेश में मेंटेनेंस की योजना नहीं रही, जिससे कई छात्रावास खराब हुए, छतें खराब हुई, पंखे खराब हुए। हम नई योजना पिछले साल लेकर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला, तो हमने उत्तर प्रदेश में छात्रावासों के अनुरक्षण की योजना को लाके उन सभी छात्रावासों को संरक्षित करने में सफलता हासिल की है। एक और चीज जो शादी के अनुदान की योजना है, पहले वर्षों में इसमें आय की सीमा बीपीएल होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 रुपये की राशि, शहरी क्षेत्रों में 56,000 की राशि।
इससे अधिक आय वाले ओबीसी परिवारों को इसका लाभ नहीं मिलता था। बदलती हुई परिस्थितियों में हमने इस बीपीएल आय सीमा को बढ़ाते हुए 1 लाख करने का काम किया, जिसका परिणाम ये आया कि जहां पिछले वर्ष हमने 52,000 ओबीसी गरीब परिवारों को शादी का अनुदान दिया, उसके सापेक्ष 2024-2025 में हम 1,06,000 को देने में कामयाब हुए। तो ये पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से ऐसी अभूतपूर्व सफलताएं हैं जिसके माध्यम से हमने ओबीसी समाज के आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया। श्री अखिलेश यादव जी हमेशा पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। जब हम उनके 5 वर्ष की सरकार से योगी जी की सरकार की तुलना करते हैं तो उनकी सरकार में कुल बजट 5 वर्षों का लगभग 8,000 करोड़ था। योगी जी की सरकार में ये बजट 14,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ। तो अखिलेश जी के लिए भी ये आईना है कि आप पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो पिछड़े आपको याद नहीं आते, बच्चे आपको याद नहीं आते, गरीब परिवार आपको याद नहीं आते। तो योगी मोदी की सरकार में केवल पिछड़े लोगों को वोट के लिए नहीं, बल्कि सरकार योजनाओं का लाभ देकर उनको सशक्त करने का काम कर रही है। दूसरा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम भी है, जो हमेशा दिव्यांगजनों को सशक्त करके देश की मुख्य धारा से जोड़ने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इस विभाग में भी हमने 2024 में बहुत सारी सफलताएं अर्जित की हैं। सबसे बड़ी सफलता, आप चूंकि मीडिया समूह से हैं, आपकी विद्वता, आपकी जानकारी सर्वथा अधिक रहती है। हमेशा देश प्रदेश में ये तो हुआ कि सरकारी संस्थानों को कई जगह परिस्थितियों के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार हमारे विभाग में हुआ कि प्राइवेट सेक्टर का संस्थान योगी की सरकार से प्रभावित होकर हमारे विभाग को ट्रांसफर हुआ। मैं चर्चा करना चाहता हूं चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय के बारे में, जो दिव्यांग जनों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि इस समय उस वर्तमान कीमत है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने योगी जी की सरकार से प्रभावित होकर, हमारे विभाग के कार्यों से प्रभावित होकर अपने उस निजी विश्वविद्यालय को, जो स्पेसिफिक दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहा है, वो हमारे विभाग के अधीन दे दिया है। अब हमारे पास उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय और नंबर 2 उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, जिसके माध्यम से हम दिव्यांग जनों को हायर एजुकेशन देने में कामयाब हो रहे हैं। तो बड़ी सफलता। और दूसरी सफलता के बारे में मुझे जो आपके बीच बात करनी है, चूंकि लगातार दिव्यांगजन कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण में कहीं ना कहीं ये महसूस करते थे कि जो 10,000 रुपये की धनराशि उनको आर्टिफिशियल पार्ट्स के लिए दी जाती है वो कम है। उन्होंने मांग की थी कि कुछ संचार के माध्यम भी हमको मिलने चाहिए, ताकि संचार के माध्यम से हम बौद्धिक रूप से सशक्त हो जाएं और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो आर्टिफिशियल पार्ट्स में 10,000 रुपये की बाध्यता को समाप्त करके हम 15,000 रुपये करने का हमने फैसला लिया, जिसके माध्यम से अब हम दिव्यांगजनों को आर्टिफिशियल पार्ट्स के साथ साथ टैबलेट आदि भी उपलब्ध करा के उनके बौद्धिक विकास को सशक्त और मजबूत करने का काम करेंगे। दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में लगभग 11 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में हम 12,000 रुपये वार्षिक
प्रदेश में देते हैं। आपके संज्ञान में है कि श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में ये धनराशि मात्र 300 रुपये प्रतिमाह होती थी, जिसको योगी जी ने बढ़ा के 1000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया। इसके अलावा दिव्यांगजनों को हम शादी अनुदान पुरस्कार योजना भी हमारे प्रदेश में संचालित है, जिसके माध्यम से दिव्यांग अगर पुरुष है तो 15,000, दिव्यांग महिला है तो 20,000, दोनों दिव्यांग हैं तो 35,000 देने का प्रावधान हमारे विभाग में रहा। लेकिन कंडीशन ये थी कि उन दिव्यांगजनों को शादी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब उनको अनुदान मिलेगा। शादी रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपये खर्च भी होते थे, दिव्यांगजनों को समस्याएं आती थी। हमने अपने इस कालखंड में शादी रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि 100% दिव्यांगजन शादी अनुदान पुरस्कार की योजना पाने में कामयाब हुए। दोनों विभागों की विस्तृत योजनाएं, उनके डेटा उपलब्धियां आपको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। मैंने संक्षिप्त में अपने दोनों विभागों की मुख्य उपलब्धियों के बारे में मौखिक रूप से आपको आग्रह किया है। इसी से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न होगा, सम्मान से उसका उत्तर दे देंगे। अन्यथा जो बाकी विषय, मुझे मालूम है कि देश में बहुत सारे विषय चर्चा के लिए हैं, प्रदेश में बहुत सारे विषय चर्चा के लिए हैं, लेकिन मैं आज उन सब विषयों से अपने आप को विरत कर रहा हूं। मैं अपने दोनों विभागों के कामों पर फोकस करते हुए आपको निवेदन करता हूं कि मेरे विभाग कल्याणकारी हैं, पिछड़े समूह से जुड़े हैं, दिव्यांग समूह से जुड़े हैं, उनको इनका लाभ मिल सके, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आपका बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सुंदर जी। श्रीमान, आपने ऋण की बात की, आपने सहूलियत की बात की, आपने जो उपकरण की बात की, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के हिसाब से जो लोन बोले गए थे कि 2 लाख से 50 लाख आपका दिव्यांगजन के लिए और 15 लाख तक के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए लोन की उपलब्धता रहेगी। ये 28 अक्टूबर 2024 के आसपास की बात है। तो मेरा जानकारी ये चाहता हूँ कि कितने लोन जो है वो दिव्यांग और पिछड़ा वर्ग के लोगों को बांटे गए सशक्तिकरण के तहत। हमारे दोनों विभागों में, खासतौर से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में एक योजना प्रचलित है, जिस योजना के अंतर्गत हम 10,000 रुपये दुकान संचालन के लिए और 20,000 रुपये की धनराशि दुकान निर्माण के लिए देते हैं, और इसमें 25% की सब्सिडी भी रहती है, आंशिक ब्याज की वसूली इसमें की जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत जितने भी आवेदन हमको उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए, 100% को हमने ऋण देने में सफलता हासिल की है। उसका डेटा प्रेस नोट में हमने मेंशन किया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के अंतर्गत ऐसी कोई योजना अभी तक हमारे विभाग की ओर से संचालित नहीं है, जिसके माध्यम से हम उनको लोन देने के लिए आगे बढ़ सके। हाँ, पहले एक योजना चलती थी पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के माध्यम से, लेकिन उस योजना को एक बार प्रदेश में संचालित किया गया 1995 में, लेकिन जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई उस समय कुछ धनराशि बटी थी, लेकिन वो सब धनराशि वापस नहीं आ सकी, वो योजना बंद हो गई। इस समय पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिसका लाभ केंद्र सरकार के माध्यम से लोग उठा रहे हैं। हमारे विभाग के माध्यम से प्रदेश में ऐसी कोई योजना पिछड़ा वर्ग में प्रचलित नहीं है।